कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के जिस पाठ के सारांश को हम समझने जा रहे हैं उसका नाम है संस्कृति। इस निबंध के लेखक बदंत आनंद कौशलायन हैं, जिनका जन्म 1905 ईस्वी में अंबाला पंजाब में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1988 में हुई। इनकी प्रमुख पुस्तकों में भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट कहाँ, क्या देखा आदि प्रमुख है। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार और बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया। प्रस्तुत पाठ संस्कृति एक निबंध है और इसमें संस्कृति के अर्थ को समझाया गया है। सामान्य अर्थों में व्यक्ति के जीवन जीने का जो व्यवस्थित तरीका होता है उसे हम संस्कार कहते हैं, और संस्कारों का एक व्यवस्थित रूप ही संस्कृति कहलाता है। और संस्कृति से युक्त जो जीवन होता है उसका जो प्रकट स्वरूप होता है उसको हम सभ्यता कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संस्कृति से ही सभ्यता का निर्माण हुआ है। दूसरे अर्थों में यदि हम समझना चाहें तो संस्कृति और सभ्यता का अंतर यह है कि जो हमारी सोच है वो संस्कृति है और सोच का जो परिणाम है वह हमारी सभ्यता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति पेड़ लगाने का और पर्यावरण के बारे में विचार रखता है तो इन विचारों को हम संस्कृति कह सकते हैं। और इस संस्कृति का परिणाम ये होता है, इस सोच का परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति पेड़ लगाता है, तो इस स्थिति में पर्यावरण के प्रति हमारा विचार संस्कृति है और जो वृक्ष है वो सभ्यता कहलाती है। जिस व्यक्ति के द्वारा उस पेड़ को लगाया गया वह व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। और एक संस्कृति संपन्न व्यक्ति कभी भी निठल्ला नहीं बैठता है। आने वाली पीढ़ियां जो उस पेड़ से फलों की प्राप्ति करती है वो मूल रूप से वृक्ष न होकर उस सभ्यता का आगामी परिणाम होता है। और इसी को उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए बताया कि संस्कृति विचार है और सभ्यता उस विचार के कारण होने वाला कार्य अथवा परिणाम है। जैसे मनुष्य के विकास के काल में जब व्यक्ति ने आग के बारे में विचार किया तो जो आग के बारे में उसकी सोच थी या अग्नि की जो आवश्यकता थी वो संस्कृति कहलाती है। और इस विचार के कारण जब उसने आग का आविष्कार किया तो ये आग का आविष्कार सभ्यता कहलाती है। इसी प्रकार सुई और धागे की आवश्यकता और उसकी प्राप्ति का जो सोच है वो संस्कृति कहलाएगा और सुई धागे का जो आविष्कार है वो सभ्यता कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली चीज है भौतिक प्रेरणा और दूसरी होती है ज्ञानेच्छा। जब व्यक्ति में ज्ञान की इच्छा होगी और कुछ कार्य करने की प्रेरणा होगी तभी हमें अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, जिसे हम सभ्यता कहेंगे। इसी बात को आगे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया है कि संस्कृति अविभाज्य है और कल्याणकारी है, जबकि सभ्यता तरीका और साधन है। जब मनुष्य ने संस्कृति को धारण किया तभी सभ्यता का निर्माण हुआ। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म तरीके से हमें संस्कृति और सभ्यता का अंतर बताया कि यद्यपि हमें संस्कृति और सभ्यता एक जैसी प्रतीत होती है, परंतु सभ्यता का निर्माण संस्कृति के द्वारा होता है। संस्कृति सभ्यता की जननी है और जो व्यक्ति संस्कृत संपन्न है वही सभ्यता का निर्माण करता है। संस्कृति सदैव कल्याणकारी होती है और जो जिसके द्वारा कल्याण न हो, अमंगल हो, इस प्रकार की संस्कृति को हम असंस्कृति कहते हैं। इस प्रकार बदंत आनंद कौशलायन ने व्यक्ति के अंदर संस्कृति की सोच और समझ को विकसित करने का प्रयास किया और संस्कृति और सभ्यता के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट किया। धन्यवाद।